मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सृष्टि के उस अद्भुत, रहस्यमय और अत्यंत गूढ़ आरंभ की गाथा को सुनेंगे जो मन को मोह लेने वाली है, जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है और जिसमें हम साथ लेकर चलेंगे बाइबल के पवित्र उत्पत्ति ग्रंथ को। तो आइए, बिना किसी देरी के उस यात्रा पर चलते हैं जहां न समय था, न स्थान, न कोई नाम, न कोई रूप, केवल एक परम सत्ता थी जिसे हम परमेश्वर कहते हैं, जिसे ईश्वर कहते हैं, जिसे यहोवा कहते हैं, जो अनंत काल से अपनी अनंत संभावनाओं के गर्भ में समाया हुआ था। एक ऐसी अवस्था जहां सब कुछ था फिर भी कुछ भी प्रकट नहीं था, जहां घनत्व अनंत था और विस्तार शून्य था, जहां भौतिकी के सारे नियम मौन थे और केवल एक अव्यक्त चेतना थी जो स्वयं से स्वयं का साक्षात्कार कर रही थी। और उस परम सत्ता के भीतर एक इच्छा जागी, एक लीला की तरंग उठी। मैं एक हूं, मैं अनेक हो जाऊं, मैं अपने को प्रकट करूं, मैं नाम और रूप धारण करूं। ये सोच ही सृष्टि की पहली धड़कन बनी और बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ के अनुसार आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। पृथ्वी सुनसान और खाली थी और गहरे जल के ऊपर अंधकार था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। ये मंडराना कोई साधारण क्रिया नहीं था, ये उस प्रेम का स्पंदन था जो सृष्टि को जन्म देने वाला था। ये उस गर्भवती मौन की थिरकन थी जिसमें से समय और स्थान का विस्तार होना था। फिर परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। ये केवल सूर्य की रोशनी नहीं थी, बल्कि वो मूल प्रकाश था जिससे सारी ऊर्जा, सारा पदार्थ, सारा जीवन, सारी चेतना उत्पन्न हुई। उस प्रकाश ने अंधकार को चीर दिया और उन दोनों को अलग कर दिया गया। एक को दिन कहा गया, दूसरे को रात, और ये सृष्टि का पहला विभाजन था, पहला नामकरण, पहली व्यवस्था। और सांझ हुई और भोर हुई, ये पहला दिन था। इस पहले दिन में ही समय का जन्म हुआ, चक्र बना, और मनुष्य को बाद में ये समझने का अवसर मिला कि जीवन में प्रकाश और अंधकार दोनों का अपना स्थान है, दोनों ही परमेश्वर की रचना है और दोनों का संतुलन ही सृष्टि को टिकाए रखता है। धीरे धीरे वो प्रकाश सघन हुआ, आकाश गंगाएं सर्पिलाकार नृत्य करने लगीं, तारे जलने लगे और हर तारे के आसपास धूल के कण जमकर ग्रह बनने लगे। हमारी पृथ्वी भी उन्हीं में से एक थी जो सही दूरी पर, सही तापमान पर जीवन को आमंत्रित करने के लिए तैयार हो रही थी। वैज्ञानिक आज जिस बिग बैंग की बात करते हैं वो उसी दिव्य आदेश की प्रतिध्वनि है, और जिस प्रकाश की गति आज भी ब्रह्मांड को मापती है वो उस पहले उजियाला हो का ही अवशेष है। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक आकाश हो जो जल को जल से अलग करे, और ऐसा ही हुआ। ऊपर का जल बादलों में समा गया, नीचे का जल सागर, नदियां, झीलें, झरने बनकर बहने लगा, और उस आकाश को परमेश्वर ने स्वर्ग नाम दिया। और सांझ हुई और भोर हुई, ये दूसरा दिन था। इस दिन हम सीखते हैं कि परमेश्वर अलगाव करने वाला है। वो प्रकाश को अंधकार से, जल को जल से, पवित्र को अपवित्र से अलग करता है। और ये अलगाव अराजकता के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्था और सुंदरता के लिए होता है। फिर आदेश हुआ, नीचे का जल एक स्थान पर इकट्ठा हो और सूखी भूमि प्रकट हो, और ऐसा ही हुआ। और धरती ने अपनी रीढ़ दिखाई, पहाड़ खड़े हुए, उनकी चोटियां बादलों को चीरने लगीं, घाटियां फैल गईं, मैदान बिछ गए, रेगिस्तान, वन और समुद्रों ने अपनी सीमाएं जान लीं। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी और जल के इकट्ठे स्थान को समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि ये अच्छा है। और उस धरती को परमेश्वर ने हरियाली का वरदान दिया। धरती हरी घास उगाए, बीज देने वाले पौधे और फलों के पेड़ जिनमें उनके अपने अपने बीज हों। और ऐसा ही हुआ। और धरती माता गर्भवती हुई, घास के मैदान लहलहाने लगे, वनों ने सरसराना शुरू किया, फूलों ने अपनी सुगंध से वायु को सुवासित कर दिया, और पेड़ों ने अपनी जड़ों से मिट्टी को बांधा, अपनी पत्तियों से ऑक्सीजन दी, अपने फलों से जीवन को पोषण दिया। और सांझ हुई और भोर हुई, ये तीसरा दिन था। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने वनस्पति को उसकी जाति के अनुसार बनाया। हर पौधे का अपना बीज, हर फल का अपना स्वाद, हर पेड़ का अपना उपयोग। ये जैव विविधता का आधार है और ये मनुष्य को ये सिखाने के लिए है
कि सृष्टि में विविधता ही समृद्धि है और हर जीवन का अपना मूल्य है। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश में ज्योतिर्मय पिंड हों, वे दिन और रात को अलग करें, ऋतुओं, दिनों और वर्षों के चिन्ह हों और पृथ्वी पर प्रकाश दें। और ऐसा ही हुआ। 2 महान ज्योतिष बनाए गए। बड़ा प्रकाश पिंड सूर्य, जिसकी तपिश से धरती गर्म होती है, जिसकी रोशनी में पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिसके चारों ओर हमारी पूरी सौर मंडल परिक्रमा करता है और जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। और छोटा प्रकाश पिंड चंद्रमा, जो रात को हल्का करता है, समुद्रों के ज्वार भाटे को नियंत्रित करता है और मनुष्य के मन की भावनाओं से जुड़ा है। और अनगिनत तारे आकाश में बिखर गए, कुछ स्थिर दिखने वाले, कुछ भ्रमणशील ग्रह, और परमेश्वर ने उन्हें आकाश के विस्तार में रखा कि पृथ्वी पर प्रकाश दें और दिन और रात पर प्रभुता करें और उजियाले को अंधियारे से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि ये अच्छा है। और सांझ हुई और भोर हुई, ये चौथा दिन था। यहाँ परमेश्वर ने समय को मापने के लिए पिंड स्थापित किए। ये मनुष्य को ये सिखाने के लिए था कि समय व्यवस्थित है, ऋतुएं नियत हैं और उसे इनके अनुसार अपना जीवन चलाना चाहिए। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवधारियों से भर जाए और आकाश में पक्षी उड़ें। और ऐसा ही हुआ। सबसे छोटे सूक्ष्म जीवों से लेकर विशाल समुद्री प्राणियों तक, मछलियों ने अपने रंग बिरंगे पंख फैलाए, वेल ने गहराइयों में अपना गीत गाया, डॉल्फिन ने लहरों के साथ खेलना शुरू किया, मूंगे की चट्टानें पनपीं और समुद्र की हर परत जीवन से भर गई। फिर आकाश में पक्षियों ने पहली उड़ान भरी, ईगल ने ऊंचाइयों को नापा, मोर ने अपना पंख फैलाया, कोयल ने कूकना शुरू किया, बुलबुल ने गाना गाया और हर पक्षी की चोंच, हर पंख का आकार, हर गाने का स्वर, हर घोंसले की बनावट उसकी प्रकृति के अनुसार बनाई गई। और परमेश्वर ने बड़े जल जंतुओं और हर प्रकार के जीवित जीवों को जो जल में रेंगते हैं और हर प्रकार के पंख वाले पक्षियों को सृजा। और परमेश्वर ने देखा कि ये अच्छा है। और सांझ हुई और भोर हुई, ये 5वां दिन था। इस दिन हम सीखते हैं कि परमेश्वर ने हर जीव को उसकी जाति के अनुसार बनाया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे फले फूलें और बढ़ें। ये आशीर्वाद आज भी नित्य प्रकृति में कार्यरत है और हर प्रजाति का अस्तित्व उसी दिव्य आदेश का परिणाम है। फिर उसने कहा, धरती से जीवधारी उत्पन्न हों, पशु, रेंगने वाले और वन पशु, सब अपनी अपनी जाति के अनुसार। और ऐसा ही हुआ। सवाना में शेर ने दहाड़ लगाई, हाथी ने अपनी सूंड उठाई, जिराफ ने ऊंची शाखाओं से पत्ते तोड़े, चीता ने दौड़ लगाई, जंगलों में बाघ ने धारियों का गर्व दिखाया, भालू ने मधु की तलाश की, सांप रेंगने लगा, छिपकली दीवारों पर चढ़ने लगी और कीड़े मकोड़ों ने मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम शुरू कर दिया। मधुमक्खियों ने परागण का अद्भुत कार्य आरंभ किया और परमेश्वर ने देखा कि ये अच्छा है। इस छठे दिन की सृष्टि अपने चरम पर पहुंच रही थी, लेकिन अभी एक अंतिम, सबसे महत्वपूर्ण रचना शेष थी। और अब सृष्टि के सबसे गूढ़, सबसे रहस्यमय, सबसे महत्वपूर्ण क्षण में परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं, जो समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और धरती के सब पशुओं, रेंगने वाले जीवों और सारी पृथ्वी पर अधिकार रखे। ये अपने स्वरूप का अर्थ है कि मनुष्य में परमेश्वर की चेतना, उसकी सृजनशीलता, उसकी नैतिक समझ, उसकी स्वतंत्रता, उसके प्रेम करने की क्षमता, उसकी सत्य और असत्य को पहचानने की शक्ति का अंश रखा गया। और परमेश्वर ने धरती की मिट्टी से मनुष्य के शरीर को गढ़ा। यह मिट्टी वही है जिससे पौधे उगते हैं, जिसमें हम लौटते हैं, जो हमें विनम्रता सिखाती है और जो हमें याद दिलाती है कि हम धरती के अंश हैं। फिर उसने उस मिट्टी की मूर्ति के नथनों में अपनी ही सांस फूंक दी, वो प्राणों की सांस, वो दिव्य चेतना, वो आत्मा, और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। केवल मांस और हड्डी का ढांचा नहीं, बल्कि आत्मा, विवेक, बुद्धि, भावना और स्वतंत्र इच्छा से संपन्न। मनुष्य ने अपनी आंखें खोलीं और पहली बार सृष्टि को देखा। वो प्रकाश, वो हरियाली, वो जल, वो आकाश, वो सारा जीवन जो उसके लिए बनाया गया था। और उसकी आंखों में आश्चर्य था, कृतज्ञता थी और एक गहरी समझ थी कि वो इस सब का हिस्सा है। और परमेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसे वश में करो
और समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर अधिकार रखो। और परमेश्वर ने ये भी कहा, देख, मैंने तुमको सब बीज वाले पौधे जो सारी पृथ्वी पर हैं और सब वृक्ष जिनमें बीज वाले फल लगते हैं दे दिए हैं। वे तुम्हारे भोजन के लिए होंगे। ये अधिकार कोई निरंकुशता नहीं थी, बल्कि एक जिम्मेदारी थी। मनुष्य को सृष्टि का संरक्षक बनाया गया, उसका प्रबंधक, उसका माली, उसे ये सिखाने के लिए कि वो धरती से प्रेम करे, उसकी देखभाल करे और उसके संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करे। फिर परमेश्वर ने एक विशेष उद्यान बनाया, अदन की वाटिका, जहां से एक नदी निकलकर सारी पृथ्वी को सींचती थी। उसने उस उद्यान में हर प्रकार के सुंदर और भोजन के लिए उपयोगी वृक्ष उगाए और बीच में जीवन का वृक्ष और अच्छाई बुराई की पहचान का वृक्ष लगाया। और उसने मनुष्य को उस उद्यान में रखा कि वो उसकी देखभाल करे और उसकी रखवाली करे। और परमेश्वर ने मनुष्य को ये आज्ञा दी, तू इस वाटिका के सब वृक्षों का फल बेधड़क खा सकता है, परंतु अच्छाई और बुराई की पहचान के वृक्ष का फल मत खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसे खाएगा उसी दिन तू निश्चय मरेगा। ये आज्ञा मनुष्य की स्वेच्छा की परीक्षा थी। परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य स्वेच्छा से उसकी आज्ञा का पालन करे, क्योंकि बिना स्वतंत्रता के प्रेम और आज्ञाकारिता का कोई मूल्य नहीं। फिर परमेश्वर ने कहा, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उसके अनुरूप हो। और उसने मनुष्य के सामने सब पशु पक्षियों को लाया कि वो उनके नाम रखे। मनुष्य ने हर एक का नाम रखा, पर उसके लिए कोई सहायक न मिला। तब परमेश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में डाल दिया, उसकी एक पसली निकालकर स्त्री का निर्माण किया। मनुष्य जागा और उसने देखा एक दूसरा उसी मिट्टी की बनी, उसी सांस से सजीव, परंतु भिन्न, पूरक और सुंदर, और उसके हृदय में प्रेम उमड़ आया। और उसने कहा, ये मेरी हड्डी की हड्डी है और मेरे मांस का मांस है। ये स्त्री कहलाएगी, क्योंकि ये मनुष्य से ली गई है। इसी कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इस प्रकार परिवार की नींव पड़ी, समाज की शुरुआत हुई और मानव सभ्यता की अद्भुत गाथा का आरंभ हुआ। उस समय वे दोनों, मनुष्य और उसकी पत्नी, नग्न थे, पर उन्हें लज्जा नहीं आती थी, क्योंकि उनके बीच कोई पाप नहीं था, कोई छिपाव नहीं था, केवल निर्मलता और पवित्रता थी। अब आकाश, पृथ्वी, समुद्र, सभी जीवधारी, मानव, विवाह और उद्यान, सब कुछ पूर्ण हो चुका था। इस प्रकार आकाश और पृथ्वी और उनके सारे गण पूरे हो गए। और परमेश्वर ने अपने सारे कार्य को देखा जो उसने किए थे, और देखा कि वो सब बहुत अच्छा है। हर घास का तिनका, हर मछली का तैरना, हर पक्षी का गाना, हर पशु का चलना और मानव का खड़ा होना, उसकी स्त्री के साथ उसका प्रेम, उद्यान की हरियाली, सब कुछ अपने स्थान पर, सब अपने समय पर, सब अपने उद्देश्य से, सब अपनी सुंदरता और जटिलता में अद्वितीय। तब सातवें दिन परमेश्वर ने अपना कार्य समाप्त किया और उस दिन विश्राम किया। ये विश्राम थकान का नहीं था, क्योंकि परमेश्वर थकता नहीं, बल्कि ये संतोष का, पूर्णता का, सृष्टि के साथ एक स्थायी संबंध स्थापित करने का और मनुष्य को ये सिखाने का कि जीवन में काम के साथ साथ विश्राम, चिंतन और आनंद का भी समय होना चाहिए। और परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया, क्योंकि उस दिन उसने अपने सब कामों से, जिन्हें उसने रचा और बनाया था, विश्राम किया। ये सृष्टि की शुरुआत की कथा, जैसी कि बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ में लिखी है, केवल एक घटनाक्रम नहीं है। ये एक दर्शन है, एक विश्वास है, एक ज्ञान है, एक विज्ञान है और एक कला है। ये हमें बताती है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। हमारा अस्तित्व आकस्मिक नहीं है, बल्कि एक गहरी योजना, एक उद्देश्य और एक प्रेमपूर्ण इच्छा का परिणाम है। हर तारा जो आकाश में टिमटिमाता है, हर पत्ता जो वसंत में अंकुरित होता है, हर जीवधारी जो सांस लेता है, सब एक उद्देश्य से बना है। और मनुष्य को विशेष रूप से सहसर्जक बनाया गया है, जिसे इस धरती को संभालना है। उसमें नए रूपों, नए विचारों, नई संस्कृति, नई कला, नए विज्ञान, नए स्वप्नों, नई सभ्यता का सृजन करना है और इस सृष्टि को और भी सुंदर बनाने की जिम्मेदारी दी गई है।
ये कथा हमें विनम्र बनाती है, क्योंकि हम मिट्टी से बने हैं और उसी मिट्टी में लौटना है, और साथ ही हमें गौरवान्वित भी करती है, क्योंकि हम में परमेश्वर की सांस है, हम में चेतना है, हम में सही और गलत को पहचानने की शक्ति है, हम में प्रेम करने, सृजन करने और दूसरों के लिए जीने की क्षमता है। ये कथा हमें जिम्मेदार बनाती है, क्योंकि हमें सृष्टि का संरक्षक बनाया गया है, न कि उसका शोषक। हमें वनों को काटने नहीं बल्कि लगाने के लिए, हमें नदियों को प्रदूषित करने नहीं बल्कि उनकी पवित्रता बनाए रखने के लिए, हमें पशुओं पर अत्याचार करने नहीं बल्कि उनकी देखभाल करने के लिए, हमें आपस में लड़ने नहीं बल्कि प्रेम और सहयोग से रहने के लिए। और ये कथा हमें आशान्वित बनाती है, क्योंकि जिस परमेश्वर ने इतनी सुंदर, इतनी विविध, इतनी अद्भुत, इतनी जटिल और फिर भी इतनी सुसंगत शुरुआत की, उसकी योजना का अंत भी उतना ही सुंदर होगा। उसकी कृपा सदा बनी रहेगी और मानवता अंततः अपने मूल उद्देश्य को पहचानकर इस धरती को स्वर्ग बनाने में सफल होगी। चाहे हम उसे परमेश्वर कहें, ईश्वर कहें, यहोवा कहें, अल्लाह कहें, वाहेगुरु कहें, या प्रकृति का नियम या ब्रह्मांडीय चेतना कहें, ये सृष्टि का आरंभ हम सब की साझी विरासत है। एक ऐसी कहानी जो हमें जोड़ती है, जो हमें याद दिलाती है कि हम इस धरती पर केवल यात्री हैं, लेकिन इस यात्रा का हर क्षण, हर सुबह का सूरज, हर रात का चांद, हर बच्चे की हंसी, हर पेड़ की छांव, हर नदी का बहना, हर पक्षी का गाना, ये सब उस पहले प्रकाश की ही देन है, उस पहली सांस की ही अमानत है। और इस अमानत को निभाना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है, हमारी सबसे बड़ी पूजा है, हमारी सबसे बड़ी मानवता है। हमारी ये छोटी सी कोशिश अगर आपके मन को भाए, यदि इस वीडियो ने आपको कुछ नया सोचने को दिया, कुछ गहराई से महसूस करने को दिया, यदि आपको ये सृष्टि गाथा आपके दिल के करीब लगी, तो कृपया इसे लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें और बेहतर सामग्री बनाने की प्रेरणा देता है और ये हमें बताता है कि आपको ये सुनना अच्छा लगा। इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि ये पवित्र कथा और भी लोगों तक पहुंचे और हम सब मिलकर इस सृष्टि की सुंदरता का जश्न मना सकें। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आप तक पहले पहुंचे। आपके प्यार और सहयोग से ही हमारा ये छोटा सा परिवार बढ़ रहा है और हम आपके लिए ऐसी ही अर्थपूर्ण, ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक सामग्री लाते रहेंगे। आप सभी को धन्यवाद। प्रभु की असीम कृपा, उनका आशीर्वाद और उनका प्रकाश आप सब पर, आपके परिवार पर और आपके हर कार्य पर सदा बना रहे। आमीन। ओम शांति, शांति, शांति।